ही साथियों, अगर आप किसान हो तो आपको खाद की जरूरत जरूर पड़ती है और किसानों को यूरिया लेने के लिए, खाद लेने के लिए जून 2026 से कुछ नियम कानूनों में बदलाव हुए हैं। अगर कोई भी किसान अगर ये नियम कानून नहीं मानेगा तो हो सकता है भविष्य में वो एक दाना यूरिया से वंचित रह जाए। अगर आप भी किसान हो, अगर आप भी इस नियम से सहमत हो या असहमत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, जून से ही खाद लेने का तरीका बदला। अगर ये नियम नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा खाद। जैसा कि आपको पता है, पहले के ज़माने में जो किसान जितना मर्जी होता है खाद ले लेता है और अपने अच्छी फसल पैदावार के लिए लगातार संघर्ष करता है। लेकिन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर चीज़ पर नियम कानून धीरे धीरे आ रहे हैं। अब खाद को लेकर जो नियम कानून आया है, आप इसे जानिए और बताइए क्या आपके लिए ये उपयोगी है या फिर ये खतरनाक है, आप बताइएगा साथियों। अब देखिए, जून 2026 से यूरिया लेने वाले किसानों के लिए बड़ा बदलाव। जानिए मामला क्या है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, अब सबसे पहले एक ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलाया जा रहा है कि 1 जून फार्मर आईडी के बिल्कुल यूरिया नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को लेकर अभी पायलट प्रोजेक्ट और सरकारी समीक्षा चल रही है। कई जगह फार्मर आईडी को खाद वितरण से जोड़ने की तैयारी जरूर रही है। इसलिए किसानों को समय रहते अपनी फार्मर आईडी बनवा लेने की सलाह दी जा रही है। यानी यूपी में भी अगर आप यूपी के होंगे तो आपको फार्मर आईडी बनवा लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पूरा मसला क्या है। नियम नंबर 1, फार्मर आईडी बनवाना अब बेहद ज़रूरी। अगर आप किसान हो तो अगर आपके पास फार्मर आईडी किसान कार्ड नहीं है तो आपको कैसे बनवाना है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन पहले मेन मुद्दों पर आते हैं। अब देखिए, खाद वितरण के डिजिटल बनाने और कालाबाजारी रोकने के लिए फार्मर आईडी पर जोर दे रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार खरीफ सीजन 2026-27 में यूरिया और डीपी खरीदने के लिए फार्मर आईडी की आवश्यकता बढ़ाई जा रही है। अब आप बताइए, क्या फार्मर आईडी से ही यूरिया खाद लेने में आपको दिक्कत होगी या फिर सरल चीज़ होगा? आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर फार्मर आईडी नहीं तो भविष्य में खाद लेने और पीएम किसान अन्य कृषि योजनाओं में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर आगे आप देखिए, नियम नंबर 2, जितनी जमीन उतना खाद। अब सरकार की योजना है कि किसान के पास जितनी जमीन है अब उसको उतना खाद मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर सरकार की योजना है कि किसान की जमीन और फसल के हिसाब से खाद का वितरण किया जाए ताकि कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा यूरिया ना खरीद सके। इससे कालाबाजारी रोक लगाने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। अब आप हमारे जितने भी साथी हो, बताओ कि क्या किसान अपने कार्ड से जो खाद खरीदेगा तो अपने किसान अपने इस्तेमाल के लिए जाएगा, तो क्या फार्मर आईडी आने से यानी किसान कार्ड आने से क्या कालाबाजारी रुक जाएगी? आप इस प्रकरण को कैसे देखते हो बताइएगा साथियों। क्योंकि जितने नियम आते हैं उसको तोड़ने के लिए एक से एक धुरंधर भारत में बैठे हैं। भारत में ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं कि आप कितना भी नियम लगा दो, कितना भी कानून बना दो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिसाबो किताब से कालाबाजारी कर लेते हैं। आपको याद होगा पहले राशन वितरण किस तरह होता था, अब डिजिटल कर दिया है, उसी में भी घपला हो रहा है। तो जहां जो आएगा वो उसके हिसाब से उसका काम होगा। अब यहाँ पर देखिए, नंबर 3, आधार और भूमि रिकॉर्ड की जांच। खाद खरीदते समय किसान रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम से मिलाया जा सकता है। इसलिए आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और किसान पंजीकरण अपडेट रखना जरूरी होता जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, नियम 4 और नियम 5, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। सरकार और प्रशासन खाद की कालाबाजारी, नकली खाद और गलत बिक्री पर सख्ती कर रहे हैं। कई जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखिए, नियम नंबर 5, जबरन दूसरी चीज खरीदने की मजबूरी खत्म। आपको याद होगा, आप खाद के साथ कई ऐसे दुकानदार थे जो आपको फलाना चीज, धमाका चीज आपको दे देते थे और आपको मजबूरन खरीदना पड़ता था। लेकिन सरकार ने नियम खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में दुकानदार किसानों को यूरिया के साथ साथ जबरन कीटनाशक व अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सरकार ने ऐसी टैगिंग पर रोक लगा दी है। अब आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत है, आप जरूर बताइएगा कि अगर आपको जबरन दूसरी चीज़ यहाँ पर थोपी जा रही थी तो आप इससे खुश हैं ना खुश हैं, इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब देखिए, जो किसान नियम नहीं मानेंगे उनका क्या होगा।
भारत में बहुत, देखिए भारत किसानों का देश है और किसान के बिना भारत अधूरा है, आप सभी को पता है। देखिए अगर भविष्य में फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण पूरी तरह लागू हो जाता है तो बिना पंजीकरण वाले किसानों को खाद खरीदने में परेशानी हो सकती है, साथ ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, फार्मर आईडी आपको कैसे बनवाना है, कैसे बनाना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आधार कार्ड को आप तैयार रखें, भूमि रिकॉर्ड खतौनी तैयार रखें, नजदीकी सीएससी केंद्र या किसान पंजीकरण शिविर में जाएं, ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत करवाएं। सत्यापन के बाद फार्मर आईडी जरूर जारी हो जाती है। तो आपको कहाँ जाना है, अपने नज़दीकी तहसील जाना है, या जो आपके गांव में, जो आपके आसपास चौराहे पर ऑनलाइन चीज़ें करता है, फोटो स्टेट करता है या पैसे निकालता है, तो आप उससे संपर्क कीजिए और उससे बताइए कि भैया हमें फार्मर आईडी बनवाना है, कौन कौन से कागज लगेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे बनाना है वो आपको बनाकर दे देगा, कुछ शुल्क लेगा। अब देखिए किसानों के लिए सबसे जरूरी सलाह, देखिए खरीफ सीजन शुरू होने से पहले फार्मर आईडी आपको बनवा लेना है, क्योंकि भविष्य में आप बनवाकर जेब में रखे रहोगे, 50-60 रुपए खर्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप इसे बनवा लोगे तो भविष्य में इसको फायदा जरूर मिलेगा। आधार और खतौनी अपडेट आपको रखना है, केवल अधिकृत दुकानों से यूरिया आपको खरीदना है, किसी भी व्यक्ति को अपने नाम पर अतिरिक्त खाद लेने ना दें। इस समय सबसे बड़ा संदेश ये है कि फार्मर आईडी बनवा लो, नहीं तो आने वाले समय में आपको खाद के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब हमारे जितने भी किसान साथी होंगे, फार्मर आईडी से जो खाद लेने का नियम है, क्या आप इससे सहमत हो या असहमत हो, अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराओ और तमाम साथियों तक ये वीडियो भेजो साथियों। जय हिंद।